हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और हमारी फर्स्ट क्लास होगी इनइक्वालिटी की। बिकॉज़ जो कि हमारा पूरा सिलेबस है रीजनिंग का, इनइक्वालिटी आपका बहुत ही इजी टॉपिक है और हम आज इसी से इजी टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। देन इसके बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनइक्वालिटी ना आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर्स तक की आती है। ओके, सो आपकी 5 नंबर्स तक की इनइक्वालिटी आती है, और जो कि 10 to 15 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चंस बनता है। तो आप समझ सकते हैं ये आपका इजी टॉपिक भी है एंड मार्क्स भी अच्छे देके जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे एंड आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास में अच्छे से फोकस होकर देखिए, अच्छे से इसको सीखिए, देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। ओके, तो इनइक्वालिटी क्या है, इसमें नॉर्मली आपके कुछ साइंस होते हैं, लाइक ग्रेटर, स्मॉलर, इज इक्वल टू, और इसी से कुछ और साइंस बनते हैं, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर, इक्वल। ये हमारे बेसिकली 5 साइंस हैं जो कि पूरी इनइक्वालिटी में होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हम इसको कुछ लोग फैमिली ट्री के हिसाब से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग नॉर्मली इसको लर्न कर लेते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो साइन होता है बड़ा वाला, ये इसकी फर्स्ट, ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। ओके, अगर ये आपके स्टेटमेंट में आता है तो यही आपका ट्रू होगा, देन आपका ये वाला साइन ट्रू होगा, सेकंड। ये दोनों ही फर्स्ट है, ये दोनों ही सेकंड है, और ये सबसे लास्ट आएगा। ओके, सो हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। आप बस इतना जान लीजिए, ये आपके सबसे बड़े साइंस हैं ये दोनों। अगर ये दोनों स्टेटमेंट में आते हैं तो आप इसी को ही चूज़ करोगे, देन ये दोनों, लास्ट वाला ये होगा। अब हम स्टेटमेंट पर चलते हैं और स्टेटमेंट से इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट रहा, ये हमारे कंक्लूजन है। अब हमें इसको कैसे करना होता है, ऐसे ही आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये थोड़ा इजी लेवल है। इसके आगे कॉमाज वाले आते हैं, बीच में कॉमाज होते हैं, एंड ये हमने कैसे स्टेटमेंट बनाया है, इसमें सारे साइंस एक ही साइड हैं। आप देखिए, सारे साइंस का फेस एक ही साइड आपको दिख रहा है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में भी साइंस होते हैं। तो हम पहले सबसे इजी लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन से आप इसको करेंगे। कंक्लूजन पहले देखेंगे, b इज इक्वल टू g। ये b रहा हमारा, ये हमारा g है। हम b से g तक जाएंगे, इसमें हम देखेंगे ये वाला साइन है, इन्होंने दिया है इज इक्वल टू, लेकिन हमने पढ़ा था ये वाले साइन सबसे पहले हम लेंगे, देन ये वाले साइंस हम पहले लेंगे सेकंड नंबर पर, सॉरी। इज इक्वल टू हमारा सबसे थर्ड होगा, और यहाँ पर हमारे जब ये साइंस हमें बीच में मिल रहे हैं तो हमारा इज इक्वल टू रॉन्ग होगा। ओके, अंडरस्टैंड। सेकंड पर आते हैं। सेकंड इज b इज ग्रेटर देन d। b हमारा d से बड़ा है। यहाँ पर तो हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है d बड़ा, बिकॉज यहाँ पर है ग्रेटर इज इक्वल, और यहाँ पर दिया गया है ग्रेटर, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। g इज ग्रेटर इक्वल ऑफ i। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे g को, g एंड i यहाँ हमें मिल गए हैं। यहाँ पर हमें साइंस मिले हैं इक्वल, ग्रेटर, इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वाला साइंस, इससे पहले हमारा ये वाला साइन आएगा, तो हमारा ये वाला ट्रू होगा। फिर से हमारा यही वाला होगा, लेकिन इसमें इन्होंने g को स्मॉल बताया है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। a स्मॉलर देन e। a हमारा e से छोटा है क्या? यहाँ पर तो सारे जो साइंस है वो a के साइड ही है, यानी कि a ग्रेटर है, और ये यहाँ पर स्मॉलर बोल रहे हैं, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। a इज ग्रेटर देन f। a क्या f से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि हम सारे साइंस इसी साइड को आ रहे हैं, यानी कि a f से बड़ा है।
तो यहाँ पर हमारा 3rd and 6th फॉलो हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? और आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है P इज ग्रेटर इक्वल टू R। P जो है आपका बड़ा और बराबर है R से। सबसे पहले हम P को फाइंड करेंगे। P यहाँ पर है, R यहाँ पर है। P ग्रेटर इक्वल है R से। इक्वल तो लास्ट में साइन को देखते हैं, क्योंकि सबसे इससे पहले ये हम प्रेफर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर ये मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा ट्रू होगा। बाई ग्रेटर देन एम। बाई को फाइंड करेंगे। बाई यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। क्या बाई एम से बड़ा है? यहाँ पर हमें 2 साइन मिल रहे हैं, जहाँ की ये पहला वाला, ये वाला साइन हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं, और यही वाला साइन हमें यहाँ पर मिला है, तो ये वाला भी हमारा राइट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देन आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाइए, फिर आप वीडियो को ऑन करके आंसर्स देख लीजिए। यहाँ पर है m स्मॉलर इक्वल टू p। जो m है वो छोटा और बराबर है p से। m छोटा और बराबर है p से। m तो यहाँ पर बड़ा है, p से बड़ा और बराबर है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। p छोटा है a से। p छोटा है a से। p लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा दिखाई दे रहा है a से, तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। अच्छा, हम एक बार फैमिली ट्री के हिसाब से भी देख लेते हैं, जिससे कुछ लोगों को फैमिली ट्री के हिसाब से भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो साइन होते हैं ग्रेटर स्मॉलर, ये दोनों साइन होते हैं हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं दादाजी। दादाजी, ओके, तो ये साइन होते हैं दादाजी। ग्रेटर इक्वल एंड स्मॉलर इक्वल, ये होते हैं हमारे मम्मी पापा। ओके, एंड इक्वल आप, इक्वल आप ही हो। ओके, तो हमारे जब फैमिली में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? दादाजी की। तो अगर स्टेटमेंट में आपके ये दोनों साइंस आते हैं, ये दोनों साइंस आते हैं, तो यही सही होंगे। अगर फैमिली में आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो जो दादाजी दादी कह देंगे वही सही होगा। सो ये वाला आपका राइट होगा। देन अगर दादाजी अब्सेंट हैं, कहीं घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, तो आपका ये वाला साइन ट्रू माना जाएगा, क्योंकि अगर आपके पूरे स्टेटमेंट में ये दोनों साइन है ही नहीं। ओके, तो आपके ये वाले साइन सही माने जाएंगे। अगर कोई भी साइन इन दोनों में से चारों साइन हैं ही नहीं, ओनली इज इक्वल टू है, तो फिर आप तो सही हैं, फिर तो आपकी ही चलनी है। ओके, तो आप इस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग भी फैमिली ट्री के हिसाब से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे। अच्छा, तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सबसे पहले कंक्लूजन को देखेंगे। ओके, P बड़ा है Z से। P Z से बड़ा है। आप यहाँ आकर देखिए, क्या P आपको Z से बड़ा दिख रहा है? P यहाँ है, Z यहाँ है, साइन सारे एक ही साइड है। क्या आपको ये वाला साइन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, और यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि ये दादाजी हैं, तो ये सही होगा। ओके, समझ में आया? देन सेकंड पर आते हैं। A छोटा है M से। A इज स्मॉलर देन M। A, सबसे पहले हम A को फाइंड करेंगे, देन M को। ये और M, क्या A छोटा है M से? ये सारे साइंस इसी साइड को जा रहे हैं, तो ये M से छोटा है, बिल्कुल ट्रू। ओके, आप देख लीजिए। बाई बड़ा और बराबर है A से। बाई हमारा ये रहा, और A। क्या बाई बड़ा और बराबर है? यहाँ पर ये साइन ऐसा है, यहाँ पर साइन ये है, यानी कि ये दोनों अपोजिट साइन है। और जहाँ भी हमें अपोजिट साइन मिलते हैं, यानी कि आपकी सीरीज़ ब्रेक हो गई। सर, आपकी सीरीज़ ब्रेक होती है, इसका मतलब आपका कंक्लूज़न रॉन्ग है।
सीरीज़ आपको कहीं भी स्टेटमेंट में ब्रेक दिख रही है और आपसे उसी के बीच में आपसे क्वेश्चंस किया गया है तो आप बिना कुछ सोचे कुछ मत देखिए, बस उसको रॉन्ग कर दीजिए। सो ये सीरीज़ ब्रेक है तो इसका मतलब है कंक्लूजन रॉन्ग होगा। P छोटा है K से, P छोटा है K से, P यहाँ है एंड K लास्ट में है। आपको पता है ये साइन इस साइड को जा रहे हैं एंड यहाँ से सारे साइन उस साइड को जा रहे हैं, यानी कि सीरीज़ ब्रेक है, ये रीज़न भी आपका रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर स्विच करते हैं। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा आज का लास्ट स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद हम आइदर और भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। 5 बड़ा और बराबर है B से। 5 यहाँ है, B यहाँ है। बड़ा और बराबर, बड़ा यहाँ पे अपोजिट साइन, डायरेक्शन बदल गई है तो ये वाला रॉन्ग होगा। ओके, देन 2 स्मॉल है J से, 2 इज स्मॉलर देन J। 2 आपका J से छोटा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला साइन है, ये आपके दादाजी हैं, ये मम्मी पापा हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी है आपकी, ये फर्स्ट वाला साइन हम पहले लेंगे और यही हमें कंक्लूजन में भी दिख रहा है तो ये वाला राइट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं। 7 बड़ा है P से, 7 बड़ा है P से, बिल्कुल है, ये भी आपका राइट होगा। T इज इक्वल टू 7, T हमारा 7 से बड़ा है, T से 7 जाएंगे, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप ही आप हैं, ना ही दादा दादी है, ना मम्मी पापा हैं, यहाँ तो आपकी चलने वाली है, तो ये वाला आपका राइट होगा। देन 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही है, फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज ट्रू। 3 बड़ा है B से, 3 बड़ा है B से, 3 बड़ा है B से। साइंस आपके अपोजिट हो गए हैं, साइंस आपकी सीरीज ब्रेक हो गई है तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। देन B बड़ा है L से, L यहाँ है, B यहाँ है, B छोटा है L से, यहाँ पे इन्होंने बड़ा बताया तो ये वाला रॉन्ग होगा। देन L छोटा है J से, L छोटा है J से, ये दोनों तो इक्वल है तो ये वाला भी रॉन्ग होगा। अब हम नेक्स्ट आइदर और समझेंगे थोड़ा सा। आइदर और क्या होता है, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आइदर और को लेकर। हम बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन में इसको समझ लेंगे, आइदर और आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइदर और क्या है, आप ऐसे लिखिए, सीरीज ब्रेक इज ब्रेक एंड देन 3 डिफरेंट साइंस। ओके, सीरीज आपकी ब्रेक होनी चाहिए, देन डिफरेंट साइंस होने चाहिए, कितने 3, क्या हो जाएगा आपका आइदर और, दैट्स इट। इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। सीरीज का ब्रेक होना बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है, एंड साइंस भी आपके 3 होने चाहिए। कौन से साइंस होते हैं 3, दैट्स इट। ओके, अब हम इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, ये हमारा स्टेटमेंट रहा, ये हमारी कुछ कंक्लूजन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे, ए बड़ा है एफ से, ए बड़ा है एफ से, अपोजिट साइन दिख रहे हैं, सीरीज ब्रेक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये हमारे दोनों रॉन्ग हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 साइन दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर इज इक्वल, 3 साइंस हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका बनेगा नाइदर नॉर, NN, नाइदर नॉर। ओके, ये यहाँ पर आपको 2 साइंस दिख, ये वाला भी आपका रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, आप इसमें चेक कर लीजिए स्टेटमेंट में। देन आपको यहाँ पर 3 साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये भी होएगा आपका नाइदर नॉर। ओके, थर्ड वाले पर आते हैं। यहाँ पर आपको ये आपके तीनों सीरीज ब्रेक हो रही है एंड इसमें तीनों साइंस आपके दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका होगा आइदर, ये आपका आइदर और बन जाएगा क्योंकि इसमें ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला भी आपका सीरीज ब्रेक है, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में आपकी सीरीज ब्रेक है एंड 3 साइंस हैं, आपका आइदर और बनेगा। ओके, अब इसके आगे देखेंगे। अच्छा, आइदर और कहाँ लग सकता है, तो अगर हमारा स्टेटमेंट है
लाइक ए बड़ा और बराबर है बी से एंड बड़ा और बराबर है सी से, सेम है। अगर हमारी यहाँ पर डिमांड ही 2 साइंस की है, 2 साइन की ही डिमांड है यहाँ पर, अगर आपके स्टेटमेंट में डिमांड आप लिखेंगे, अगर डिमांड 2 साइन की ही हो, 2 साइन की ही हो, तब भी आइदर और लगता है, तब भी आइदर और लगता है। ओके, कैसे? ए बड़ा है सी से, ए बराबर है सी से। अब आप देखिए स्टेटमेंट में ए सी से बड़ा और बराबर दोनों हैं, और यहाँ पर भी वही लिखा है, बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ए बड़ा बराबर सी ही होगा ना, तो ये वाला भी हमारा आइदर और बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा आइदर और यहाँ पर फिनिश होता है। अच्छा, हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है, इनइक्वालिटी। आप इसके सारे क्वेश्चंस, इसके जो इनइक्वालिटी के आपके क्वेश्चंस हैं, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटी की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको और भी रिक्वायर्ड होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो इस टॉपिक में, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। एंड आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए, एंड मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।